उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही कि जो मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनको भी धनराशि उपलब्ध कराएंगे, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। राशन दी जा रही है, राशन की सामग्री दी जा रही है। दूसरी तरफ आरोप अधिकारियों पर लग रहा है कि वो वसूली कर रहे हैं उन्हीं मजदूरों से। चलिए, लॉकडाउन को लेकर क्या होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल का जवाब फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ कल मैराथन मीटिंग सीएम की हुई और इस बैठक में 6 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रेन चलाने के पक्ष में वो नहीं थे। उन्होंने कहा कि ट्रेन नहीं चलनी चाहिए थी। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला पीएम पर छोड़ दिया है। पीएम ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप लोगों के उत्साह की बदौलत ही आज ये लड़ाई हम जीतते नजर आ रहे हैं और जीतेंगे। जो मुख्यमंत्री अपनी बात नहीं रख पाए, उन्हें 15 मई तक सुझाव देने के लिए कहा गया है। आर्थिक गतिविधियां कैसे शुरू हो, हम इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है, ये कहना है प्रधानमंत्री का। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्रियों पर छोड़ा जा सकता है और ऐसे में अलग अलग प्रदेशों के लिए शायद अलग अलग तरह का भी लॉकडाउन का जो स्ट्रक्चर है वो मुमकिन हो सकता है। तो कल मैराथन मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन सी बातों को रखा, ये हम आपको बता देते हैं। सीएम ने लॉकडाउन का फैसला पीएम पर छोड़ा है। पीएम जो फैसला लेंगे उस पर अमल किया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। श्रमिकों को रोजगार और नौकरी देने की तैयारी प्रदेश कर रही है, ये जानकारी भी उन्होंने दी। यूपी में 4 दिन में 3 लाख से ज्यादा मजदूर पहुंचे हैं, ये बात भी उन्होंने बताई। 20 लाख नौकरी देने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा है। यूपी ने श्रम सुधार किए हैं, ये जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री के सामने रखी। श्रम सुधारों से नई इंडस्ट्री लगेगी जिससे ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। अब तक 3.32 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा चुका है, ये जानकारी भी उन्होंने दी। और साथ ही 1.20 करोड़ क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है। ये तमाम परिस्थितियां जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के सामने रखी और साथ ही ये भी कहा कि लॉकडाउन को लेकर फैसला प्रधानमंत्री करें। जो भी फैसला लिया जाएगा उस फैसले पर अमल करने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रशासन और शासन तैयार है। इधर लॉकडाउन के 50 दिन बाद जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 स्पेशल ट्रेन चलेंगी जिससे आम लोग भी अब अपने घरों तक पहुंच सकेंगे और उस गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे जहां कोई जरूरी काम उनका है। सिर्फ कंफर्म ऑनलाइन टिकट वालों को ही ट्रेन में एंट्री दी जाएगी। वेटिंग और आरएसी टिकट की व्यवस्था नहीं है। तत्काल, करंट रिजर्वेशन और किसी भी तरह की रियायत की भी व्यवस्था नहीं है। यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का इन्हें पालन करना होगा। यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर 90 मिनट पहले पहुंचना होगा ताकि प्रॉपर इंतजाम किए जा सके। रेलवे का टिकट खुद ही बुक कराना होगा, खुद की आईडी से। पहली ट्रेन नई दिल्ली से मडगांव के लिए सुबह 11:25 पर रवाना होगी। पवन गौड़ हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। पवन, 9:30 बजने वाले हैं, 9 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं। 11:20 पर पहली ट्रेन जाएगी। 90 मिनट पहले यात्रियों को पहुंच जाना है। क्या हालात इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं और यहां से जो पहली ट्रेन जो है वो बिलासपुर के लिए शाम 4 बजे रवाना होगी। आज 3 ट्रेनें कुल यहां से जाएंगी। उसके बाद में 4:45 बजे 4:45 पे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी और रात को 9:15 बजे बंगलौर के लिए रवाना होगी। जैसे आप गेट का नज़ारा देख सकते हैं कि गेट पे लगातार अभी बैरिकेडिंग की हुई है, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जब ट्रेन का टाइम होगा तो उससे पहले यहाँ पैसेंजर आएंगे और जिनके पास कन्फर्म टिकट है उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। उनका टिकट चेक करने के बाद में किसी भी तरह की तत्काल या किसी की सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं कराई गई। हमारे साथ एक पैसेंजर भी हैं जिनको बिलासपुर जाना है। क्या नाम है आपका, कहां से आ रहे हैं और कहां जाएंगे? सर, मेरा नाम राजेश है, मैं गोहाने से आया हूँ, रायपुर जाना है। और यहाँ क्या करते थे आप और यहाँ कब से आप फंसे? यहाँ मेरा पैतृक गाँव है, परिवार से मिलने आया था। मेरा वहाँ फैमिली रहता है और जॉब करता हूँ। तो 2 महीने से लॉकडाउन के कारण यहाँ फंसा हुआ था। अब जाने का सुनहरा मौका मिला है तो मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपने परिवार वालों से जाके मिलूँगा। तो जिस तरह से ये बिलासपुर जा रहे हैं, यहाँ हरियाणा गोहाना के रहने वाले हैं, तो ऐसे कई सारे पैसेंजर अब धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं जो जिनका क्योंकि शाम को 4 बजे पहली ट्रेन बिलासपुर के लिए है। कि उन्हें टिकट कब वो बुक करा पाए थे, क्योंकि कल जब 4 बजे का वक्त पहले दिया गया था तो उस वक्त तक तो कुछ अपलोड ही नहीं था। 6 बजे का वक्त रेलवे की ओर से फिर दिया गया था टिकट बुकिंग का, और इनको कितना संघर्ष करना पड़ा टिकट के लिए।
जब आपको क्योंकि पहले 4 बजे बुकिंग होने वाली थी, उसके बाद में 6 बजे शुरू हुई, तो आपका टिकट कितने बजे बुक हुआ और कितना जद्दोजहद उठानी पड़ी? बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी सर उसमें, और 4 बजे लगे थे, उससे फिर बाद में पता चला कि साइड में कि 6 बजे खुले, और 6 बज के 5 मिनट पे मेरा कंफर्म टिकट मिल गया था मुझे। तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 5 ही मिनट के अंदर आपको टिकट मिल गया? जी सर, जल्दी मिल गया मुझे। तो इनको 6 बजे बुकिंग शुरू हुई और 6:05 पे इनको अपना कंफर्म टिकट मिल गया। अब यहाँ से सकुशल अपने घर बिलासपुर जा पाएंगे। जी मेनका। पवन, और साथ ही इंतजाम के बारे में बताएं। बहुत तगड़े इंतजाम किए गए हैं, ऐसा रेलवे की ओर से दावा है कि जितने लोग जाएंगे उनकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए ही वो ट्रेन में चढ़ पाएंगे, और वहां पर भी उसका ख्याल रखना होगा। तो किस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं वहां? जी मेनका, बिल्कुल जिस तरह से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह गेट पे एक एक गाड़ी की, एक एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। किसी को भी जिसके पास अगर पास नहीं है और वो रेलवे से संबंधित कर्मचारी नहीं है, उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उसके साथ साथ जब भी जैसे ही 4 बजने को होंगी, तो उससे पहले जब जिन भी लोगों को अपनी ट्रेन बोर्ड करनी होगी, उससे पहले उनका पूरा एक थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके टिकट्स चेक किए जाएंगे, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाएगा, सैनिटाइज करने के लिए स्टेशन में एंट्री के टाइम पे भी और ट्रेन के अंदर एंट्री करते समय भी, दोनों समय पे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। तो पूरा ये प्रोसेस है, रेलवे ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। जैसे आप देख सकते हैं कि सभी पुलिस व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है, जिससे कि फालतू की भीड़ यहाँ इकट्ठी ना हो, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की यहाँ और आने की परमिशन है जिनके पास कंफर्म टिकट है। तो रेलवे हो या पुलिस प्रशासन हो, पूरी तरह मुस्तैद है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए यात्री क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही हैं, जो पब्लिक कन्वेंस है वो नहीं है सड़कों पर, तो ये किस तरह से आ रहे हैं? देखिए, जिनके पास अपना खुद का कोई व्हीकल है तो उसको किसी पास की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो सिर्फ अपना कंफर्म टिकट दिखाएंगे और उनको जाने की अनुमति होगी। उनको किसी भी तरह के कर्फ्यू पास आदि की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनके पास अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं है, उनको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो थोड़ी थोड़ी दूर के लिए कहीं से अपना कोई इंतजाम करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं। कुछ लोग, अभी हमारी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात भी हो रही थी, वो गुड़गांव से और यहाँ तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक वो पैदल आए हैं। तो कुछ लोगों को यहाँ तक पहुंचने में समस्या का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि सबको अपने अपने घरों तक पहुंचना है, अपने अपने स्थानों तक जहां वो जाना चाहते हैं वहां पहुंचना है, इसके लिए वो थोड़ी जद्दोजहद करने को भी तैयार हैं। जी पवन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो हालांकि रेलवे ने जो व्यवस्था की है उससे लोग खुश हैं कि कम से कम जो लोग कहीं फंस गए थे, लॉकडाउन के पहले गए थे और वहीं रह गए थे,